ये गोल गोल जो साइड में आप देख रहे हैं ये सोयल मार्क है। अब धीरे धीरे मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। ये देखो धीरे धीरे चला गया। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें कितना स्मूथ। ये देखो एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ क्यूब टाइप का, आप देख सकते हैं। मेरा जो पेटी है ना, यहाँ पे सब जो सरफेस है कार के लिए, बाइक के लिए, सबको मेंटेन करने के लिए अलग अलग चीज होता है। ठीक है, सब कुछ मैं रखा हूँ यहाँ पे। ये एक शैम्पू है, फिर यहाँ पे सिलिकॉन ग्लेज का एमओए का एक है हाई ग्लॉस के लिए, लेकिन ये सिर्फ कार का जो पेंट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक या जो लेदर बॉडी है उसमें आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो सफेद हो जाएगा वो। ठीक है, फिर यहाँ पे मोटोमैक्स का शैम्पू है, डैशबोर्ड पॉलिश है, ये एक बूट पॉलिश भी है। ठीक है, ये टायर को मैंने ब्लैक किया था, इसके ऊपर भी डेडिकेटली मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, उसको भी मैं लिंक दे दूंगा। फिर यहाँ पे कांच को ट्रीट करने के लिए, अगर कांच में स्क्रैच आ जाता है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे अंदर में पड़ा हुआ है। यहाँ पे साइन एक्सपो का यहाँ पे है, सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। लेकिन कैसा होगा अगर ऐसा आपको एक सोल्यूशन मिल जाए जो कि वन स्टेप सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, अभी मैंने जो फॉक्स केयर का जो प्रोडक्ट है शैम्पू से फोम ब्लास्टर, उसको अच्छे से मैंने इसको वॉश किया है। इस पहले वाला वीडियो में वो आपको मिल जाएगा, नीचे में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ फॉक्स केयर की तरफ से ऑल इन वन पॉलिश प्लस सीलेंट। ये पॉलिश, शाइन और प्रोटेक्ट भी करता है। वन स्टेप पॉलिश है, मतलब इसके बाद आपको कुछ भी और अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसको आप कहीं पे भी दोस्तों यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो रबर हो जाए, विनाइल हो जाए, इस टाइप का पियानो जो बॉडी रहता है इस टाइप का मटेरियल में आप इसको यूज कर सकते हो, कार पेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, विनाइल बॉडी मतलब ये वाला जो विनाइल बॉडी है इस टाइप का कर सकते हो। ठीक है, रफ जो डैशबोर्ड जो रहता है, अंदर का जो लेदर जो रहता है, स्टीयरिंग पार्ट, कहीं पे भी यूज इसको कर सकते हो। कहीं पे भी इसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और इस टाइप का जो प्रोडक्ट है मार्केट में बहुत कम ही मिलता है। मुझे पता नहीं कि फॉक्स केयर का ये ऑल इन वन के बाद ऐसा कुछ मार्केट में है या नहीं, लेकिन ये चीज, ये वीडियो बनाने के पहले कुछ कुछ जगह में इसको मैंने अप्लाई किया था दोस्तों। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। मैं आपके सामने वो चीज करके आपको दिखाता हूँ, तब आपको बिलीव होगा। वैसे गाड़ी में जो अब ये शाइननेस जो अभी देख रहे हैं फिलहाल, जस्ट ये फोम ब्लास्टर को अप्लाई करने के बाद ही आ चुका है। बहुत ही डीप क्लीन करता है ये चीज। इसके ऊपर डेडिकेटली वीडियो मैंने बना दिया, जैसा मैंने आपको बताया, वो भी आप देख लो। दोनों बॉटल का जो प्राइस है 206 अगर अमेजोन का क्रेडिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं तो 196 में आपको पर बॉटल आपको मिल जाए। यहाँ पे लिखा गया है वन स्टेप पॉलिश एंड शाइन रिमूव स्वेल्स एंड स्क्रैचेस एट ड्यूरेबल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सीलेंट का मतलब ये है, ये चीज अप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे शाइनेस जो आएगा उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, ये शील्ड प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पे सीलेंट कहा गया है। ठीक है, तो बैक साइड में यहाँ पे फीचर्स लिखा गया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिए, लेकिन जस्ट डिस्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी भी मटेरियल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेटर मिलता है, एक स्पॉन्ज मिलता है, और बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं और ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक ही पॉलिश से सब कुछ काम आपका हो जा रहा है। वैसे एक चीज बता दूं दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है फॉक्स केयर से मुझे भेजा गया है, ये कोई पेड रिव्यू या पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज यहाँ पे बता रहा हूँ ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, जो होगा आपके सामने होगा, तो आप खुद ही जज कर लो। पेंट सरफेस से चालू करते हैं। मैं कोई भी यहाँ पे पार्टीशन यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पार्टीशन यूज करने से आपके आंख में लग ही जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग है। तो जस्ट इस एरिया पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये कोई वॉक्स मटेरियल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये अप्लाई करने के बाद आपको लीव करना है, इसको रख देना है कुछ देर के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आप अप्लाई कीजिए इसको, जैसे मैं इस पार्ट को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस पार्ट को, तो ये अप्लाई हो जाने के बाद आपको एक माइक्रोफाइबर ये कॉटन क्लॉथ लेना है। बफिंग करने के लिए जो कॉटन का जो क्लॉथ रहता है वो सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अब यहाँ पे बफ करना मुझे चालू करना है। तब तक आपको बफ करना है जब तक यहाँ पे शाइननेस नहीं आ जाता। ओके, अगर आपके पास कोई बफिंग मशीन है तो सोने पे सुहागा है। मुझे तो यहाँ से पता चल रहा है, इस एंगल से पता नहीं कैमरा का एंगल जो मैंने सेट किया है वहां से आपको पता चल रहा है नहीं। अगर मैं यहाँ से उंगली अपना सरकता हूँ, ये देखो आवाज चला गया। अब ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ पे प्रेशर में कम डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें कितना स्मूथनेस। एंगल से भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो
ये एरिया देखो कितना चमक रहा है, ठीक है। ग्लॉसीनेस देखो, मैं यहाँ से थोड़ा उधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो आपको और भी समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा डलनेस आया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा डलनेस आया। अब यहाँ पे देखो चमक, देखो एकदम मिरर ग्लॉस यहाँ पे आ चुका है इस एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, हर एक मटेरियल के ऊपर मैं अप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे अप्लाई करके वीडियो भी बना लिया, लेकिन मैं इसको प्ले करने में भूल गया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग दबाना भूल गया था। तो फिर से इस एरिया पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं कितना चमक रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ डायरेक्शन। चलो मैं दूसरा साइड में लेकर चलता हूँ, इस एरिया में लेकर चलता हूँ। यहाँ पे ये देखो, बस इतना। ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब रिकॉर्डिंग बटन जब दबाने में भूल जाता हूँ ना, बहुत मेहनत पूरा लॉस चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, करना तो है पूरा। तो ये अप्लाई मैंने कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जस्ट बफिंग चालू करना है। ये देखो शाइनेस देखो। अभी मैं इसको हटाने दो कपड़ा को, उसके बाद समझ में आएगा। ये देखो समझ में आ रहा है, देखो है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है एकदम मिरर एकदम जैसा काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा डलनेस है यहाँ पे, एकदम जो शोरूम वाला जो फिनिश जो है उस टाइप का एकदम बिल्कुल भी है। तो पिच ब्लैक एकदम रिटर्न आ रहा है। अब मैं प्लास्टिक बॉडी में अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने फोम ब्लास्टर अप्लाई किया, ये चीज़ देखने से लगा कि ये तो पूरा साफ हो चुका है, ब्लैक तो है ही, लेकिन ये एक्चुअल और भी ब्लैक होगा, ठीक है, एकदम शोरूम जैसा। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा और ले लेता हूँ मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये देखो, ये एरिया जो है ना, मैं इस पार्ट में अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, आ रहा समझ में। देखो फॉग लाइट जो एरिया है यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे ये क्रिकेट खेला बैक साइड में चल रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये देखो, ये देखो, मजा आ रहा बहुत सच में। ये देखो एकदम रिटर्न कर रहा है। बाइक हो कार हो, जहाँ पर भी इस टाइप का आपको बॉडी मिल रहा है वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा। बाइक है ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गया, ठीक है। ये वाला जो ब्लैक वाला जो प्लास्टिक बॉडी आप देख रहे हैं कैसे वाइट वाइट टाइप का हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये देखो, ये देखो फिर से ये रिटर्न कर गया, ओरिजिनल जैसे शोरूम में मैंने परचेस किया था एकदम वैसे ही, ठीक है। ये देखो विनाइल, ये वाला बॉडी है, विनाइल का बॉडी है। तो यहाँ पर भी अप्लाई करता हूँ, देखिए इस एरिया पे, ये देखो। तो ये विनाइल पे भी काम करता है और बहुत बढ़िया से काम करता है, एकदम ब्लैक टू ब्लैक हो गया एकदम। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, जो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, एकदम मतलब जैसे शाइनिंग दे सकता है वो सरफेस, वहाँ पे आपको कॉटन क्लॉथ या माइक्रोफाइबर से आपको बफिंग करना है। जो एरिया बहुत रफ है, प्लास्टिक बॉडी हो गया, विनाइल एरिया हो गया, वहाँ पे रफ करके कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट आपको स्पॉन्ज में ये एप्लीकेटर यूज़ करके आपको अप्लाई करना है बस। जैसे ये एरिया चमक सकता है तो यहाँ पे मुझे बफिंग यूज़ करना है। आप अगर सोचोगे कि रफ एरिया में मैं चमकाऊंगा इसको तो थोड़ी ना होगा, ठीक है। ये देखो इसका आउटपुट एकदम मिरर जैसा चमक रहा है, ठीक है। ये देखो मेरा हाथ रबर सरफेस में मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ टायर बॉडी पे। देखिए एक मैं एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ क्यूब टाइप का, आप देख सकते हैं। तो टायर को भी ये ब्लैक हो सकता है, कमाल का बात है ना। ये आपके सामने चारों चक्का में करने जाऊंगा तो हो गया। ये मेरा साकाल बेटा आ गया, से हेलो बेटू। हेलो। यहाँ पे करना है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये देखो, देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे कितना भी साफ कर लो ये वाइट वाइट जैसे हो जाता है जब एजिंग होता है। तो ये चीज़ को आप रिमूव कर सकते हैं इससे इजीली। ये देखो पूरा रिमूव हो गया, एकदम नया जैसा हो गया। सब एरिया भी अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है तो इससे आप टोटली इसको भी ब्लैक कर सकते हैं। आप इसको हेडलाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये डेमो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। पीछे जो रिफ्लेक्टर है उससे आप जज नहीं कर पाओगे कि इसमें कुछ इफेक्ट आया नहीं है, इसीलिए इस एरिया को मैं भी छोड़ दे रहा हूँ। टेक्सचुरल मार्क का बात है
तो जहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया है वो एरिया ये है, ठीक है। मैं मोबाइल का जो टॉर्च लाइट है उसको जला के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये गोल गोल जो साइड में आप देख रहे हैं ये सोयल मार्क है। अब धीरे धीरे मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। ये देखो, धीरे धीरे चला गया। तो यहाँ पे ये जो क्लेम किया गया है कि ये सोयल मार्क रिमूवर है, तो ये सच है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% एकदम ये रिमूव कर सकता है, लेकिन मिनिमाइज तो ज़रूर कर सकता है दोस्तों। हाइड्रोफोबिक है तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा पानी देता हूँ। हालांकि बॉटल में कहीं भी लिखा नहीं है या हाइड्रोफोबिक के बारे में, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा हूँ कि हाइड्रोफोबिक है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको फेंक रहा हूँ पानी, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पानी सरक तो रहा है, लेकिन 100% ये हाइड्रोफोबिक आप नहीं कह सकते हैं। ये बेसिकली जब पॉलिशिंग जो हो रहा है, जो सरफेस जो स्मूथनेस हो रहा है, उसके लिए पानी सरक के नीचे आ रहा है। तो थोड़ा बेनिफिट तो आपको मिलेगा हाइड्रोफोबिक जैसे आपको मिलेगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। नहीं तो ये जो पानी जो चिपका हुआ है ये पूरा सरक के नीचे आ जाता है। थोड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। फाइनली आ चुके हैं कार इंटीरियर में, और यहाँ पे आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, ये जो पेस्ट का जो स्मेल जो है काफ़ी बेहतरीन है, फ्रूट फ्रूट टाइप का है। पता नहीं जो शैम्पू जो था वो भी बहुत खूबसूरत उसका स्मेल है, इसका भी स्मेल बहुत बढ़िया है। पता नहीं फॉक्स केयर कौन सा फल काट के ये चीज़ बना रहे हैं, लेकिन जो भी अच्छा है। अगर इस चीज़ को आप इंटीरियर में अप्लाई करते हैं तो अंदर का जो एनवायरनमेंट है आपको फ्रेशनेस एक महसूस होगा, इतने मैं आपको बता सकता हूँ। डायरेक्ट में इसको अप्लाई करता हूँ बीच में। ये देखो, मैं एक तो छोटा सा क्यूब टाइप का बनाया, मतलब स्क्वायर टाइप का बनाया, तो आप डिफरेंस आप देख पा रहे हो, राइट। ये देखो, तो पूरा जो स्टॉक जो मटेरियल आपका गाड़ी में था, सेम चीज इस चीज से आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो अब मैं पूरा जो डैशबोर्ड इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। ये देखो, और अप्लाई करना भी बहुत झंझट वाली बात नहीं है, बस इस एप्लीकेटर में स्पॉन्ज में आप अप्लाई करो और रगड़ दो, बस हो गया, ठीक है। तो मैं देखो मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आपके सामने अभी पूरा करने जाऊंगा यहाँ पे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो बस आपको दिखाने के लिए मैं आपको फिलहाल अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कल अप्लाई किया था इस एरिया पे, ठीक है। देखो इस एरिया का चमक देखो, मैंने कल इस एरिया में ट्रायल भी लिया था और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाला था इस एरिया को, ठीक है। तो ये देखो कितना ये एरिया चमक रहा है, एकदम मिरर फिनिश जैसा। वैक्सीन जो है इसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो पूरा एकदम नया जैसे ये फीलिंग इसमें आ रहा है। ये देखो, बीच में जो टाटा का जो लोगो है इसमें भी डाल देता हूँ। ये देखो, तो एकदम बहुत अच्छा स्मेल भी आ रहा है दोस्तों। और देखो मस्त लग रहा है, मतलब लग रहा है ना कि शोरूम से एकदम नया खरीद कर मेरा गाड़ी घर के सामने खड़ा हुआ है। इस टाइप का एरिया को मैं बता दूं, ये वाला जो जैसे मैंने आपको मैंने पहले बताया कि स्मूथ सरफेस है, चमक सकता है इस एरिया। तो यहाँ पे अगर सिर्फ इसको अप्लाई करके छोड़ देंगे ना तो ये डलनेस आपको रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको रब करना पड़ेगा, कॉटन जो आपका कपड़ा है यहाँ पे अप्लाई करके आपको रब करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे शाइननेस आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखो, देखो फिर जाकर कुछ ज़्यादा ही शाइन हो गया, रुको। ये देखो चमक देखो इसका, ठीक है। तो रेक्सीन है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरा ये सीट है, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। ये देखो, प्लास्टिक एरिया जो है, जो कि पैर लगने से काफ़ी बार गंदा हो जाता है, और ये वाइट वाइट वाला जो है कितना भी धो लो पोंछ लो ये नहीं जाता है। तो उसके ऊपर मैं इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ। देखो कितना मेहनत कम लग रहा है, और इसका जो आउटपुट है एकदम 100% आ रहा है। देखो डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई मैंने नहीं किया है और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, तो पूरा मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो इतना कम प्राइस में अगर इस टाइप का आपको सामान मिल रहा है दोस्तों, तो क्यों ना आप लो, ठीक है। और देखो ये वाला एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ अब, जहाँ पे पैर अक्सर लगता है और गंदा भी ज़्यादा होता है जब पानी जब स्प्लैश होता है यहाँ पे, तो ये वाला एरिया भी क्लीन करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज़ को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो छोटा सा पार्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इसमें भी कर रहा हूँ, जो फिनाइल मेरा है यहाँ पे, देखो। तो काफ़ी मस्त चीज़ है ये जो गैस्केट आप देख रहे हो, ये गैस्केट भी गंदा हो जाता है काफ़ी बार, और यहाँ पे एक पैटर्न जो रहता है उसके लिए गंदा अंदर में चिपक जाता है, निकलता नहीं है। तो उसको भी आप यहाँ पे ब्लैक कर सकते हैं उस एरिया को, देखो, है ना।
ये देखो उधर कैसा है और इधर कैसा है। यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं डोर पे। ये देखिए छोटा पार्ट में मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे डिफरेंस देख लो। ठीक है, अब पूरा मैं कर देता हूँ इसमें। तो ये वाला पार्ट को आपको रब नहीं करना है कॉटन से, क्योंकि ये एरिया जो है ये रफ है। ओके, आई होप जो मैं आपको बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो अब देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया वहाँ पर मैंने अप्लाई नहीं किया था। थोड़ा आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, यहाँ से वहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इस एरिया में मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एक फिनिशिंग आ रहा है। ये इधर में देखिए, जैसे आप शोरूम में जब परचेस किए थे उसी टाइप का ऊपर लग रहा है। ठीक है, एकदम नया। ठीक है, गैस्केट देखिए इधर पूरा बिल्कुल भी नया जैसा लग रहा है। तो मल्टीपर्पज़ है, मल्टी एरिया में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कार के लिए, बाइक स्कूटर कुछ भी चीज़ हो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं बिंदास। मैं अपना ये गॉगल्स भी इसी से चमकाया। ठीक है, तो कुछ पॉइंट जो इसके बारे में मुझे ठीक नहीं लगा, ठीक है, वो ये है जो पेंट सरफेस है, जब मैं उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ तो बफिंग मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास बफिंग मशीन अगर होता तो उतना मेहनत नहीं लगता और आउटपुट भी और भी अच्छा आएगा। लेकिन इस कंपाउंड को लेके कोई भी कंप्लेन नहीं है, बिल्कुल भी सही चीज़ है। हर एक चीज़ में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डेमो सब चीज़ आपको जो भी है आपके सामने था, और आप खुद ही जजमेंट कर सकते हैं कि इसका आउटपुट कैसा है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, वीडियो में आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा चिपचिपा टाइप का चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ देर जाने के बाद जहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अगर ये गिर जाता है, ठीक, कुछ देर जाने के बाद वो टोटली ड्राई हो जाता है, और जो मटेरियल जो है जहाँ पे आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उसका कलर वैसे ही रहता है, वैसे ही आपको एकदम नया जैसे रिटर्न हो जाता है इनफैक्ट। ठीक है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि चिपचिपा टाइप का है, भीगा भीगा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ 200 रुपये के अंदर में आपको इतना वेराइटी एरिया में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। वन स्टेप सोल्यूशन है, 500 ml में आपको मिलता है। तो लगता है कि जैसे मैंने ये गॉगल्स में अप्लाई किया है, आपको और भी हाउस होल्ड एरिया में इस टाइप का अगर मटेरियल है तो वहाँ पर भी बिंदास आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन आपको अच्छा लगा है, फॉक्स केयर का ऑल इन वन पॉलिश एंड सीलेंट, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, उन लोगों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को जो थोड़ा अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही सोल्यूशन से पूरा एरिया कंप्लीट हो जाता है, आपका पर्पस फुलफिल हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ये डेमोस्ट्रेशन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।